बोरीवली रेलवे पुलिस जेबी खोत स्कूल मालाड के छात्र और एक सामाजिक संस्था ने यात्रियों को जागृत करने के लिए एक रैली निकाली। इस रैली में पुलिस अधिकारी कदम में लोगों को आग्रह किया कि जान बड़ी कीमती है, वे रेलवे लाइन क्रॉस ना कर ब्रिज का प्रयोग करें, सफर करते समय स्टैंड ना करें, इससे उनकी जान जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चोरी कैसे होती है और उनको अपने सामान की हिफाजत में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में लोगों को बताया। और ये भी कहा कि जो यात्री यहाँ हैं, वे घर जाकर अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदार को भी इन सावधानियों के बारे में बताएं, जिससे कम से कम घटना हो और यात्री ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहे। बता दें कि रेलवे पुलिस समय समय पर लोगों को किसी न किसी माध्यम से जागृत करती रहती है, लेकिन बहुत कम ही यात्री इस पर अमल करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? आज अवेयरनेस का एक प्रोग्राम बोरीवली जीआरपीएफ की तरफ से लिया गया है। बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन के तरफ से और सुहाना सफर प्रवासी संगठन और जेबी खोत स्कूल मलाड इनके तरफ से जो आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम बोरीवली रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया था। इस प्रोग्राम का एक ही हमारा मकसद था कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करना, कि लोगों के पास ये हमें ऐसे संदेश देना है कि रेलवे सफ़र करते समय अपनी जान अपने संभालना चाहिए, जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए कौन सा ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में हमारी टीम ने पूरी रैली निकाल के लोगों के संदेश दिया है कि रेलवे ट्रैक कोई क्रॉस ना करे, रेलवे ट्रैक क्रॉस ना करिए, ब्रिज का इस्तेमाल करिए, सफ़र करते समय स्टंट नहीं करना चाहिए, स्टंट करेंगे तो अपना जान को खतरा हो सकता है। बहुत सारे स्लोगन्स और बहुत सारे न्यूज़ हमने रैली के थ्रू लोगों के पास पहुंचे हैं। उसके बाद लोगों ने अपने जान के साथ साथ अपने साथ जो कीमती सामान है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए भी चोरी कैसे होती है और वो चोरी नहीं होना चाहिए अपने साथ, इसके लिए भी हम लोगों ने अवेयरनेस किया, लोगों को बताया कि ये आप ध्यान रखोगे तो आपके साथ चोरी भी नहीं हो जाएगी और आपके कीमती सामान का रक्षण हो जाएगा। सर, आपने एक एमराज जो लेकर आप घूम रहे थे कैरेक्टर में, कि लोगों के अवेयरनेस के बारे में आप बता रहे थे कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक क्रॉस करते तो आपको कहीं ना कहीं यमराज दिख जाएंगे। yes. इसके बारे में क्या कहना चाहिए? यमराज का कंसेप्ट ऐसा है कि आपको सबको पता है कि किसी की जान चली जाती है तो उसको यमराज लेने को आते हैं। वैसे अगर अपन कोई रेलवे के रूल्स क्रॉस करेंगे, ब्रेक करेंगे तो आपके जान को खतरा हो सकता है। तो आपको हमने वो खतरे के रूप में यम को दिखाया है, ताकि यम देखने के बाद लोगों को लगे कि यम हम रूल ब्रेक करेंगे तो अपनी जान जा सकती है। इसलिए हमने यम को सामने रख के लोगों को अवेयरनेस किया है। मुंबई के कांदिवली पूर्व समता नगर पुलिस स्टेशन की हद में 17 जून को आइकॉन क्लासिक सोसाइटी में रात के समय चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने एक सोने की चेन, 2 सोने के कान के रिंग और एक डायमंड के रिंग की चोरी की, जिसकी कीमत लगभग 1,85,000 रुपए है। जहां पर समता नगर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया। समता नगर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल भगत और उनकी टीम ने सूत्रों और तांत्रिक विशेषण की मदद से एक महिला और पुरुषों को अंधेरी से गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के पास से 25 ग्राम सोने की रॉड, एक सोने की चेन और एक हीरे की अंगूठी बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1,85,000 रुपए है। तीनों आरोपियों का नाम चेतन प्रकाश राठौर, दीपक प्रकाश पांचाल और अंबिका शंकर राठौर को अंधेरी से गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज हैं। तो समता नगर पुलिस ने 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, पूरा मामला क्या है उसके बारे में बताइए। समता नगर पुलिस स्टेशन में तारीख 17 जून 2023 को एक रात के समय 2 से 4 बजे के बीच में एक HBT हुई थी। वो जो महिला है वो सीनियर सिटीज़न है, उसके घर में वो सोई थी। तो वो जो बिल्डिंग का पाइप रहता है, ड्रेनेज पाइप, उस पर चढ़ के वो HBT हुई थी और उसमें अलमारी से वो जो सीनियर सिटीज़न है उसके अलमारी से कम 2 लाख का सोना चोरी हुआ था। ये मामला हमने 17 तारीख को दर्ज किया और इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। मेरा जो स्टाफ है, हमारे जो एडिशनल CP साहब हैं जैन सर, DCP मैडम स्मिता पाटिल मैडम, ACP साहब, हमारे सीनियर साहब, इनके मार्गदर्शन पर हम लोगों ने जो एक केस की तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद मेरी टीम जो है, मेरे साथ में हमारे उबाले साहब है, मेरे हवलदार खोलासो निज़ाई
अहिवले, गायकवाड़, पाटने, हम सब ने मिलके इसकी इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन ये हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखे और जो टेक्निकल एविडेंस हमने इकट्ठा की, उसके आधार पर हमने एक 19 से 20 साल के 2 लड़के, उनको अंधेरी से गिरफ्तार किया है। वो जो अंधेरी साईवाड़ी अंधेरी में रहने वाला, एक का नाम है दीप पांचा और दूसरे का नाम है चेतन राठौर। ये दोनों लड़के जो एक रहने वाला, एक साईवाड़ी का है और एक गुंदवली अंधेरी ईस्ट का रहने वाला है। इनसे और इसमें एक लेडीज़ हमने अरेस्ट की है, उसका नाम है अंबिका राठौर। इसने इन तीनों ने मिलकर वो सोना जिस जगह पे बेचा था, एक जगह पे बेचा था, तो हमने वो रिकवर किया है। उससे अलग जो जिसने सोना उनके पास से हमने टोटल 100% रिकवरी हम लोगों ने की है। सर, पकड़े गए आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? क्या इससे पहले भी वो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? इसके पहले जो ये दीप पांचाल जो है, इसके ऊपर पहले 380 की केस है अंधेरी पुलिस स्टेशन में। और चेतन राठौर जो है, इसके ऊपर NDPS का एक ऑफेंस रजिस्टर्ड है। बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें इस ऑफेंस में जो चोरी है, रात के समय जो ड्रेनेज पाइपलाइन है जो बिल्डिंग की, कम से कम ये बिल्डिंग जो है वो 14 माले की बिल्डिंग है। ये ड्रेनेज की पाइपलाइन पे चढ़ के इन लोगों ने ये आरोपी ने चोरी की इन लोगों ने। इसके पहले अभी इतनी ये घटना ऐसे समतानगर पुलिस में हुई नहीं थी, जो ड्रेनेज पाइप पे चढ़ के ऐसा कोई घटना कर सके, ऐसी नहीं हुई थी। पहली घटना है समतानगर पुलिस में। क्या ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो उसका जो पाइप पे जो जा रहा है पाइप से, वो बहुत शातिर दिमाग से, मतलब शातिर चोर है, मतलब हैबिचुअल है, इस तरह से वो ऊपर चढ़ रहा है, पाइप पे चढ़ रहा है। एनसीपी में उत्तराधिकार का संघर्ष अब निजी हमलों में तब्दील होता जा रहा है। अजित पवार ने बुधवार को चाचा शरद की 82 साल की उम्र का हवाला देते हुए कहा था कि आखिर आप कब रुकेंगे। उन्होंने भाजपा को उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। अजित पवार ने कहा था कि एक नेता की सक्रिय उम्र 25 से 75 साल तक होती है, लेकिन आप 82 के हो चुके हैं, आप आखिर कब तक चलेंगे। यही नहीं, उन्होंने खुद को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि क्या मेरा यही दोष है कि मेरा जन्म किसी और से हुआ है। शरद पवार को उम्र की याद दिलाकर अजित पवार ने एक तरह से उन्हें संन्यास लेने की नसीहत दी थी। पिता पर हमला हुआ तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सामने आई और उन्होंने उम्र का महज एक नंबर करार दिया। उन्होंने रतन टाटा और अमिताभ बच्चन का जिक्र करते हुए कहा, ये लोग भी 80 से ज्यादा के हैं, लेकिन आज भी काम कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी उम्र ज्यादा है उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए। आखिर उन्हें काम क्यों बंद करना चाहिए। देश की सबसे बड़े कारोबारी समूह में से एक का नेतृत्व करने वाले रतन टाटा 86 साल के हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट के मुखिया साइरस पूनावाला 84 साल के हैं और अमिताभ बच्चन भी 82 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। क्या वे थके दिखते हैं। इस दौरान सुप्रिया सुले ने फारूक अब्दुल्ला और फॉरेन बफे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, शरद पवार का कोई मुकाबला नहीं है। गौरतलब है कि अजित पवार ने चाचा पर तीखे हमले किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं 5 बार डिप्टी सीएम बन चुका हूं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री नहीं बना। मुझे सीएम बनना है और जनता के लिए कुछ स्कीमों को लागू करना है जो मेरे पास हैं।